नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। राज्यसभा में सीआईएसएफ के जवान, राज्यसभा में, मैं संसद भवन परिसर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर सुरक्षा के जो इंतजामात होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एंट्री गेट की बात नहीं कर रहा हूं, राज्यसभा के भीतर सीआईएसएफ के जवान। और सवाल है कि क्या राज्यसभा पर सीआईएसएफ का कब्जा है? मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी जो उन्होंने उपसभापति हरिवंश को लिखी है, उस चिट्ठी के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई बाइटें, बयान भी हमारे सामने आ चुके हैं, ट्वीट्स भी सामने आ चुके हैं। मार्शल, ये शब्द आपने जब जब संसद की कार्रवाई आपने देखी होगी, संसद की कार्यवाही में आपने मार्शल का जिक्र जरूर सुना होगा, खासकर जब संसद में हंगामा बढ़ जाता है, किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। मार्शल, ये जो शब्द है, इस मार्शल शब्द के नाम पर जो एक सशरीर मानव के शरीर के रूप में जो तैनात होते हैं, ये मार्शल बड़े सम्मानित होते हैं। ये मार्शल संसद की गरिमा को भी बरकरार रखते हैं, सभापति या स्पीकर की सुरक्षा भी करते हैं, और ये बड़े संयमित जीवन जीते हैं। कई बार मार्शल की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही होती है, कई बार ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है, ये हमेशा से रहा है कि मार्शल ने उनको जबरन बाहर कर दिया, वेल से बाहर खींच के निकाल दिया, सदन से बाहर कर दिया, ये तमाम आरोप लगते रहे। लेकिन मार्शल एंट्री गेट से लेकर के और आसन तक स्पीकर या सभापति के चेयर तक, वहां तक की जो जिम्मेदारी मार्शल की होती है, वहां पर सीआईएसएफ की एंट्री कैसे हुई? और सीआईएसएफ की एंट्री से ये सवाल खड़े होने लगे हैं, जो कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने आरोप भी लगाया और सवाल भी किया है कि क्या अब सरकार सेना वहां पर तैनात कर देगी? क्या सवालों को रोकने के लिए, विपक्ष को रोकने के लिए यहां तक सरकार पहुंच जाएगी? ये खबर क्यों बड़ी है और कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की चिट्ठी दिखा देते हैं आपको। अंग्रेजी में चिट्ठी है, लेकिन उसका हिंदी का भाऊ आपको बता देंगे। भाऊ, जरा खड़गे साहब की चिट्ठी पूरा एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लेटर पैड पे है, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 1 अगस्त 2025। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन, I am writing to you on behalf of the all opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personals are made to run into the well of the House when the members are exercising their democratic right to protest. We saw this yesterday and we saw this today as well. Has our parliament being reduced to such a level? This is most objectionable and we condemned it unanimously. We expect in future CISF personnel will not come trooping into the veil of the House when members are raising important issues of the public interest. Kind regards, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री हरिवंश, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। अब आशीष जी, इसका ये कहना है कि मैं सभी राजनीति के विपक्ष की तरफ से आपको ये निवेदन कर रहा हूं, हम सभी को बहुत भयानक शॉक लगा और सरप्राइज है, हमको आश्चर्य है कि कल हमने सीआईएसएफ के जवानों को पार्लियामेंट के राज्यसभा के सदन के वेल में देखा, जो बीच में जो जगह होती है जिसको वेल कहते हैं, और आज फिर देखा। तो क्या सीआईएसएफ अंदर लेके आएगी? क्या जो हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, जो संविधान ने हमें दिया है विरोध करने का अधिकार, यदि मेंबर विरोध करेंगे तो क्या ऐसे ट्रूप के ट्रूप सीआईएसएफ के आएंगे?
ये क्या परंपरा के अनुकूल है? हम इसका निषेध करते हैं और ये होना नहीं चाहिए, आपको इंगित करते हैं। अब मैं थोड़ी आपको संरचना बताता हूं। दिल्ली पुलिस से लेके सीआईएसएफ से लेके पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी, ऐसे 3 टायर सिक्योरिटी पार्लियामेंट में होती है। दिल्ली पुलिस रोड पे बाहर सब दूर करती है। सीआईएसएफ जो एंट्री गेट्स होते हैं, मेन गेट्स, वहां पे होती है, और उसके बाद बिल्डिंग के बाहर होती है, बिल्डिंग के अंदर। जहां आप पार्लियामेंट सदन में एंट्री करते हैं, उस पॉइंट पे पार्लियामेंट्री अपनी सिक्योरिटी हो। मैं आपको याद दिलाऊं, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो जो लोग सिक्योरिटी के शहीद हुए थे वो पार्लियामेंट्री की सिक्योरिटी के लोग थे। आज भी उनका शहादत दिवस बनता है, और जिस दिन हमला हुआ था उस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है संसद के उन कर्मचारियों को जो सिक्योरिटी का काम देखते हैं। और ये सिक्योरिटी पार्लियामेंट के गेट से लेकर अंदर तक रहती है, स्पीकर के साथ रहती है। उसके बाद सदन के अंदर मार्शल्स नियुक्त होते हैं, उनके एक प्रकार के कपड़े होते हैं, सीनियर लोग होते हैं वो। और मार्शल के साथ आज तक, जब से पार्लियामेंट शुरू हुई तब से आज तक, कितना भी हंगामा सदन के अंदर हो, अभी तक कोई भी मेंबर ऐसा नहीं कह सकता कि जिसको कोई शारीरिक हानि पहुंचाई हो। मार्शल ने सांसदों को उठा के भी बाहर किया, हाँ, लेकिन उन्होंने गरिमा तरीके से, गरिमापूर्ण रवैये से उनको उठाया कि ताकि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई हानि नहीं हो, और बाहर गेट के बाहर जाके पूरे इज्जत के साथ रखा। मार्शल्स को यह पता होता है कि कौन है, किस पार्टी का है, किस क्या ओहदा है, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों का अंदर घुसना मतलब क्या? अब संसद की परंपरा पूर्ण रूप से टूट चुकी है। माफ कीजिएगा, क्या हम ये माने कि अब संसद के अंदर ये फोर्सेस उतरेंगे? संसद जो अंदर, जो एक बार सदन के अंदर आप चले जाते हैं, एक तो सदन के अंदर मेंबर के सिवा कोई जा नहीं सकता। आशीष भाई, सेंट्रल हॉल हुआ करता था पुराने संसद में, वहां तो पुराने लोग जाते थे, जो मेंबर, एक्स मेंबर है वो भी जाते थे, सीनियर पत्रकारों के भी पासेस बनते थे वो भी जाते थे, संपादक के पासेस बनते थे वो भी जाते थे। लेकिन अब वो परंपरा मोदी जी ने बंद कर दी। अब सदन के अंदर वही जाता है जो सदन का मेंबर है। मतलब राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में नहीं जा सकता। कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब बजट पेश होता है तो राज्यसभा के मेंबर स्पीकर गैलरी में आते हैं ऊपर, लेकिन सदन में नहीं बैठ सकते। सदन के अंदर सिर्फ सदन के कर्मचारी, वो भी अलग अलग पूल के हैं, राज्यसभा का पूल अलग है, लोकसभा का पूल अलग है। जो राज्यसभा के कर्मचारी है वो राज्यसभा के अंदर है, लोकसभा के कर्मचारी है वो लोकसभा के अंदर है। तो सदन के अंदर सिर्फ कर्मचारी रहते हैं, सदन के मेंबर के सिवा। ऊपर प्रेस गैलरी में प्रेस बैठी रहती है, सामने एक अधिकारी की गैलरी होती है, इसमें अधिकारी बैठे रहते हैं। लेकिन सदन के अंदर सिक्योरिटी सवाल ही नहीं उठता अंदर घुसने का। यदि सिक्योरिटी अंदर सदन में घुस गई तो मानो क्या दहशत फैलाने का काम है, क्या दहशत फैलाई जाएगी क्या? सवाल ये है। प्रोटेस्ट करना ये अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी 60-70 साल लगातार अपोजिशन में रही है, 60 साल, और लगातार वेल में आई है। मोदी जी अब आए होंगे, मोदी जी 2014 के बाद आए होंगे। मोदी जी तो सदन के किसी भी मेंबर ही नहीं थे पहले। पहली बार लोकसभा विधानसभा में मुख्यमंत्री बना के भेजे गए, तो पहली बार विधानसभा में एंट्री की उन्होंने। लोकसभा में 2014 के बाद आए हो। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के तौर पे जाते हो। तो कल यदि सीआईएसएफ, बीएसएफ, यदि ये लोग अंदर घुसने लगे तो फिर पार्लियामेंट की पवित्रता कहां रहेगी? पार्लियामेंट के अंदर प्रोटोकॉल इतना अलग टाइप का है कि पार्लियामेंट जब सेशन में होती है तो पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च बड़ा अधिकारी होता है। लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, जो भी चेयर में है,
वो प्रधानमंत्री को भी आदेश देता है। सदन के अंदर प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल स्पीकर के नीचे होता है। सदन के अंदर प्रधानमंत्री स्पीकर को कमरे में नहीं बुलाता। सदन के अंदर स्पीकर के कमरे में प्रधानमंत्री जाते हैं मिलने, और एक बार सदन से बाहर आने के बाद, पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद, फिर स्पीकर का प्रोटोकॉल नीचे हो जाता है प्रधानमंत्री के। ब्लू बुक के अनुसार सबसे पहले राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है। ये प्रोटोकॉल है। तो जो प्रधानमंत्री चिट्ठी भेज के अंदर जाता है स्पीकर के कमरे में बात करने के लिए, वो प्रधानमंत्री अपने घर में स्पीकर को बाकायदा बुला सकता है, क्योंकि सदन के बाहर फिर प्रधानमंत्री बड़े हो जाते हैं। तो जिस सदन के अंदर चुने हुए लोग ही सर्वभौम है, सर्व शक्तिमान है, वहां उनको कंट्रोल करने के लिए भी स्पीकर के अपने मार्शल्स होते हैं। तो सीआईएसएफ के जवान क्या कर रहे हैं? क्या विपक्ष को आतंकित करने का बात हो रही है? क्योंकि आपने इस मार्शल देखे होंगे, मार्शल एक ड्रेस में होते हैं, और फुल स्लीव्स का एक उनका शर्ट होता है, पैंट होता है एक ही कलर का, एक बड़ा वो लगा रहता है, उनका टर्बन होता है, और वो माननीय सदस्य बड़े प्यार से बाहर निकालते हैं, और कभी उठा के ले जाना पड़ा तो भी बड़े प्यार से उठा के ले जाते थे। आज तक मुझे एक भी सदन में, मतलब मेरे तो अनुसार जितना मैंने किया और जितना मैं समझ सकता हूं, जब से पार्लियामेंट शुरू हो गई तब से आज तक कोई आदमी सदन में मार्शल द्वारा शारीरिक हानि किसी को नहीं पहुंची है। लेकिन सीआईएसएफ, बीएसएफ, इन एजेंसियों का रिकॉर्ड कोई ऐसा नहीं है पाक साहब। तो ये किसी और ने चिट्ठी नहीं लिखी, खरगे जी जैसे व्यक्ति ने लिखी, जिनकी पूरी उम्र निकली है पार्लियामेंट, सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में से है खरगे जी। तो क्या अब जिस निर्दयता से उपराष्ट्रपति को विदा किया गया, हालांकि वो अपने कर्मों से गए, जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी थे, क्या उसके बाद अब सीआईएसएफ की जगह लेंगे? फिर उसके बाद हर सीट पे एक आदमी रहेगा सीआईएसएफ का, वो कॉलर पकड़ के नीचे बिठाएगा, बैठ नीचे, आवाज नहीं करना, मैं दूंगा एक। क्या गरिमा इतनी नीचे गिर गई है पार्लियामेंट की? वो ये एक नई शुरुआत है आशीष, मैं बता रहा हूं आपको, ये यूं ही नहीं हुआ है। एक टेस्टिंग पॉइंट करते, ये देखिए, ये टेस्ट करके देखते कितना करंट आता है। कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों बाद कैबिनेट डिसीजन हो जाएगा। ये जो मार्शल होते हैं, मार्शलों की नियुक्ति, ये मार्शल कौन होते हैं? सीआईएसएफ का जवान या सीआरपीएफ? पहले सीआरपीएफ को हटा दिया गया, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ का जवान, मार्शल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं मार्शल की नियुक्ति भाव बताऊं, मार्शल पद पर नियुक्त होने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड पर, असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी में, सुरक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड पर कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर और सिक्योरिटी अफसर के रूप में कुल मिलाकर 5 साल का अनुभव होना चाहिए। 5 साल असिस्टेंट डायरेक्टर और सिक्योरिटी अफसर का जोड़ करके। अगर ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता है तो इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार को चुना जाता है जिसे ग्रुप ए पोस्ट पर 9 साल का अनुभव हो, कम से कम 9 साल का ग्रुप ए पोस्ट पर, यानी डिप्टी डायरेक्टर, सिक्योरिटी अफसर या ग्रेड ए, ग्रुप ए का 9 साल का अनुभव हो। मिनिमम 5 साल के अनुभव वाले सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड कर्मी या ग्रेड 1 के सिक्योरिटी असिस्टेंट या सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड पर कुल मिलाकर 10 साल के अनुभव वाले कर्मियों को भी वरीयता के आधार पर चुना जा सकता है। सिक्योरिटी विभाग में नियुक्त कर्मचारी पदोन्नत होकर भी इस पर पहुंच सकता है। मतलब ये इतना ऊपर, इतना जो ये मार्शल का की पोस्ट है, ये बड़ी सम्मानित और ये बहुत डेकोरम में रहते हैं। मार्शल के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मार्शल
मार्शल 545 सदस्यों का 543 मानिए 43 सदस्यों का नाम किसी को याद होना मुश्किल है, लेकिन मार्शल 543 सदस्यों के नाम और उनके चेहरों को अपने दिमाग में बिठा लेता है। मैंने इतने वहां क्या ये सब खड़ा करो। मैंने यही तो कहा कि मार्शल जो होते हैं अंदर एक एक इंसान को जानते हैं, ठीक है। कई बार मार्शल के और नेताओं के ऐसे संबंध हो जाते हैं कि वो चिट्ठी देना चिट्ठी लेना ये सब हाउस में घूमना, कई बार ऐसा हो जाता है कि सपोज स्पीकर रूलिंग देते हैं कि मार्शल को बोलते हैं कि इनको बाहर निकालो, तो वो उन नेताओं को साफ जरा प्लीज, तो उनकी इज्जत रखने के लिए वो बिल्कुल ऐसे बिना टच किए सर थोड़ा सा प्लीज ऐसा करके ले जाते हैं। और कई बार कोई और वो रूल हो जाता है, एक आधा नया मेंबर होता है वो, तो उसको बड़े हंसते हुए, आपने कई बार देखा होगा वो मार्शल बड़े छह मार्शल एक आदमी को बड़ा ऐसा बच्चे जैसा उठा के बाहर रखते हैं। ये अपेक्षा आप सीआईएसएफ को रख सकते हो क्या? सवाल वो भी नहीं आशीष, सवाल कौन क्या अपॉइंटमेंट है, ये अपना एक कैडर है हाउस का। हाँ, राज्यसभा का एक पूल है, लोकसभा का एक पूल है, वहां उनके लोग जवानी में ज्वाइन करके रिटायरमेंट तक लोकसभा राज्यसभा में काम करते हैं, उनके प्रमोशंस होते हैं, वो सिक्योरिटी के लेवल पे जाते जाते प्रमोट होके फिर वो मार्शल तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो मार्शल बनने की जो कंडीशंस है पूरी कर लेते हैं। तो इतना बड़ा लैप्स कैसा हो सकता है? ये लैप्स नहीं है, जानबूझ के किया गया है। ये टेस्टिंग है, और आने वाले समय में अगले सदन में यदि सीआईएसएफ भी अंदर घूमे तो आश्चर्य नहीं होगा। और सरकार बोल दी कि भाई आप सुनते ही नहीं हो, क्या करें? आप जब दादागिरी करने पे उतर आए हो तो फिर ये लोग, हम उस टाइप के लोग हमको बाउंसर लाने पड़ेंगे। सो व्हाट हाउस नीड्स, हमारे राज्यसभा को क्या चाहिए, हमारे लोकसभा को क्या चाहिए? बाउंसर चाहिए जो पब और बार में होते हैं। हमारे यहां सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग चाहिए जो आतंकियों को हैंडल करते हैं, या फिर हमें डेकोरम मेंटेन करने वाले अपने खुद के मार्शल्स चाहिए? ये सरकार सदस्यों के बारे में क्या विचार रखती है? क्या सदस्यों को माननीय सदस्य समझती है, या सदस्यों को गाय भैंसों जैसे हांकने वाले जानवर समझती है कि बस बिठा दिया उसके बाद डंडे के बल पे चलाओ? क्या समझती? मैं राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको सुनवा देता हूँ, जरा लाइए बाइट सुनवाइए पहले, फिर ट्वीट भी दिखाएंगे। बाइट सुनवाइए। संसदीय लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सरकार है उतना महत्वपूर्ण विपक्ष भी है, और सदन विपक्ष का मंच है। यहाँ सरकार आके बुलडोज नहीं कर सकती है, सरकार आके अपने एजेंडा को नहीं बढ़ा सकती है। यहाँ विपक्ष की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। हम सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, पर हमारा जो मुद्दा है जो हम लगातार उठा रहे हैं, ये एसआईआर का मुद्दा है। हम लगातार इसको उठा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि इसको उठाइए, इस पे चर्चा कीजिए, पर ये नहीं मान रहे हैं। आज जो हमने संसद में देखा, राज्यसभा में देखा, ये घोर अन्याय है। वेल में जाना सांसद का हक है, हमारा अधिकार है कि हम वेल में जा सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर ध्यान बढ़ाने के लिए। तो हम वेल में जाने लगे और अचानक मार्शल आ गए और ऐसे ऐसे हाथ लगा के हमें धकेल दिया और हम पीछे गिरते हुए चले गए और हमें वेल में जाने नहीं दिया गया। तो क्या ये कमांडो है? क्या आर्मी लाएंगे हमको वेल में जाने से रोकने के लिए? तो क्या है ये? कमांडो है क्या? आर्मी है क्या? संसद के अंदर आर्मी लाएंगे क्या? तो इस तरह से सरकार संसद में बुलडोज नहीं कर सकती है। इस तरह से विपक्ष की आवाज दबा नहीं सकती है। संसद विपक्ष का मंच है और यहाँ विपक्ष की आवाज सुनना पड़ेगा। एसआईआर पे चर्चा होने देना होगा। एसआईआर पे चर्चा हम मांग रहे हैं और इसे सरकार को एक्सेप्ट करना। जरा डेरेक ओब्रायन
का ट्वीट लाइए, डेरेक ओब्रायन का ट्वीट दिखाइए। देखिए भाऊ, राज्यसभा टुडे अनप्रेसिडेंटेड मार्शल और ब्रैकेट में देखिए सीआईएसएफ पर्सनल प्रीएम्प्टिवली बैरिकेड वेल एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस डीएमके एंड आप एमपी barred from entering the veil. Never seen anything like this before. So scared to discuss SIR, vote chori. Modi Shah, India will fight you to finish. See you Monday. उन्होंने कहा कि मार्शल और सीआईएसएफ पर्सनल ये पहले ही वेल को घेर के बैठे। तृणमूल कांग्रेस डीएमके आम आदमी के एमपीज को रोक के रखा, जाने नहीं दिया वेल में। ऐसा हमने जीवन में नहीं देखा। क्या आप इतना डर रहे हैं एसआईआर और वोट चोरी की डिस्कशन के लिए? मोदी शाह जी, इंडिया विल फाइट यू टू द फिनिश। इंडिया गठबंधन आपको अंत तक लड़ेगा आपसे। सी यू मंडे को फिर, अब क्योंकि आज फ्राइडे है, अब मंडे को फिर कार्रवाई होगी, तब देखेंगे हम, तब इस पर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। भाऊ फाइनल इस पर आखिरी टिप्पणी, क्या अब विपक्ष की आवाज को रोकने के लिए दमनकारी रवैया अख्तियार कर रही है सरकार, या करने वाली है सरकार? देखिए, सरकार ने सारी स्वायत्ता एजेंसियों पे अपने लोग बिठा के वहां बुलडोज करना तो शुरू कर दिया है। हर डिपार्टमेंट, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कुछ हद तक कभी कभी न्यायपालिका के कुछ बेंचेस भी हो, वो सीधे सीधे दमनकारी प्रकार का सिस्टम अपना रहे हैं। और अब हाउस के अंदर भी यदि बाउंसर्स लगा दिए जाए तो फिर अगली बार चुनाव आयोग में, मतलब चुनाव राजनीतिक दलों को WWF से उम्मीदवार ढूंढ के लाने पड़ेंगे कि जो अंदर पटकनी दे और ज्यादा झगड़े करे। नहीं, यही स्थिति हो गई है अभी। महाराष्ट्र की विधानसभा में भी सदन के अंदर ही माराकुटी हो गई है। मतलब अब कैंटीन में यदि वहां वेटर भी रख रहा है तो उसको पहले बॉक्सिंग आना जरूरी है। कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टॉवेल लपेट के आएगा, 2 ठूसे मार के चला जाएगा, पता नहीं। ये अनिवार्यता हो गई है। ये इतना 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 नीचे गिरावट कभी नहीं आई थी और कभी सोची भी नहीं थी। बिल्कुल। और राज्यसभा का या सदन का संरक्षक वहां का जो पीठासीन होता है वो होता है हरिवंश। पहले एक जबरिया इस्तीफा हुआ है, लगातार ये बात विपक्ष भी कह रहा है और अब तक धनखड़ साहब सामने आए नहीं हैं। उनके बाद हरिवंश पर यह सवाल है कि क्या हरिवंश धनखड़ को भी पीछे छोड़ने पर उतारू हैं? क्या बिल्कुल नहीं। आम आदमी? देखिए, वहां एक कंपटीशन चल रही है। हरिवंश अब यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपने जिनको उपराष्ट्रपति बनाया था उनसे मैं बेहतर था साहब। वो जितना कानून, जितना गंद उन्होंने फैलाई वो तो कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूं और कितनी गंद फैलाई जा सकती है। तो आई वॉज द राइट कैंडिडेट जो परंपरा और कानून को रोनता हुआ चले। ये अब कंपटीशन चलेगा। चलिए, सोमवार को देखना होगा, क्योंकि आज जो होना था हुआ, उस पर हंगामा भी है, चिट्ठी भी है, सब कुछ हो चुका है। जो प्रक्रिया होती हो चुकी है। सोमवार को देखना होगा कि इसके लिए खेद प्रकट किया जाएगा या इस कार्रवाई को और आगे, इस दमनकारी जो है प्रवृत्ति को, रवैये को और आगे बढ़ाया जाएगा। खेद वेद तो नहीं करेंगे। हो सकता है मार्शल की जगह सीआईएसएफ को नियुक्त कर देंगे। ऑफिशियल। तो सोमवार ज्यादा दिन नहीं है, सोमवार को देखेंगे इस पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संसदीय लोकतंत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर संसद की गरिमा खत्म हो गई तो फिर संसदीय लोकतंत्र में बचता क्या है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।